हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि आज के वीडियो है उच्च गणित से संबंधित। इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर हट गए हैं, कितने नंबर का पेपर होगा। तो सबसे पहले अपन तो यही जानेंगे कि पूर्णांक कितना है स्टूडेंट, आपका 100 नंबर का है। कितने नंबर का है? 100 नंबर का है। और समय कितने हैं? 3 घंटे हैं। तो 100 नंबर का पेपर आएगा, मतलब जितने क्वेश्चन पहले आते थे उतने क्वेश्चन अभी आएंगे, है ना। और समय कितना है? 3 घंटा है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर हट गए हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट यहाँ पर आप देखें, जो अवकल समीकरण है, इस अवकल समीकरण के बाद इसके बाद आपका पूरा रैखिक प्रोग्रामन के पहले समतल आता था, है ना, सरल रेखा आता था। यहाँ पर 3 से 4 चैप्टर रहते थे जिनको पूर्णतः यानी सदिश का पूर्णतः पूरा का पूरा भाग हटा दिया गया है। सदिश, समतल रेखा, ये सारी चीजें स्टूडेंट पूरी तरह से हट गई है। कुल मिलाकर के आपको समतल, सरल रेखाएं कुछ भी नहीं पढ़ना है। सदिश, अदिश जो भी है बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इस पे आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो भी चैप्टर हैं ABC के रूप में 9A, 9B, 9C, उन्हें बिल्कुल नहीं पढ़ना। क्लियर। तो यहाँ से जो सदिश हैं, समतल वाले भाग हैं, बिल्कुल आपको पढ़ाई नहीं करना। इतना क्लियर हो गया। अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्या क्लियर करना है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्लियर ये करना है कि कितने खंडों में बांटा गया? 3 खंडों में। लेकिन यहाँ पर देखें कि कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पे। 30% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 100 में से 30% यानी 30 अंक का। अब यहाँ से क्लियर करो कि कितने। देखिए यहाँ पर तीनों भाग से 10-10 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 10-10 ऑब्जेक्टिव एक नंबर के। ये भाग 1 का है, यहाँ पे भाग 2 दिख रहा होगा आपको, और नीचे आप देख सकते हैं स्टूडेंट भाग 3 यहाँ पे। तो ये टोटल कितने हैं? तो टोटल 3 भाग में से 10-10 अंक के ऑब्जेक्टिव, मतलब 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पहले क्या होता था? 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन अब स्टूडेंट यहाँ पे 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने योग्य वाली बात है, 5 प्रश्नों में से 3 प्रश्न करना रहेगा। यानी 5 प्रश्न आपको दे दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा 5 में से आपको कितना करना है? 3 क्वेश्चन करना है। क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर जो सेकंड ऑप्शन में है, तो 6 प्रश्नों में से 4 प्रश्न करना पड़ेगा। 6 प्रश्न में से यहाँ पर देखें आप, 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न आपको करना रहेगा। तो 2 प्रश्न अथवा में रहेंगे। ये चीज क्लियर। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि एक के अथवा में एक रहे, है ना। 6 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, उनमें से कोई 4 आपसे जो बनेगा वहां पे करना रहेगा। अभी तक क्या होता था, जैसे बड़े लॉन्ग क्वेश्चन रहते थे उनमें से आपको अथवा दिया जाता, वो चीज नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। अब कितने क्वेश्चन आएंगे? तो यहां से आप टोटल क्वेश्चन देख लें। आपका तो मान लीजिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, तो 6 क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, इसके बाद आपका देख सकते हैं यहाँ पर 3 अंक के 4 प्रश्न, 4 3 7 हो गए, और 7 यहाँ से और 6 यहाँ से, मतलब 7 और 7 14, और 14 6 20 क्वेश्चन तो आपके आने वाले हैं स्टूडेंट, 3 अंक और 4 अंक वाले। आप देख पा रहे होंगे यहाँ से आप देखो तो 7 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, 7 प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, और खंड 3 से 6 प्रश्न, तो टोटल 20 प्रश्न तो आपके बन गए, है ना, प्रश्नों का हल करने का। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव 30 नंबर का, 30 नंबर का, मतलब यदि ये आपके पास 6 क्वेश्चन बन रहे हैं तो टोटल आपका बनेगा 26 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से मैथमेटिक्स का पेपर आएगा। अब ऑब्जेक्टिव आपको यदि कहा जाए कि किस चैप्टर से पढ़ना है, किस चैप्टर से नहीं, तो ध्यान देना प्यारे भाइयों। जैसे 4 अंक का क्वेश्चन, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से 4 अंक का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता था, लेकिन अब क्लियर नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव। इसलिए अब आपको ऑब्जेक्टिव के लिए प्यारे भाई ऑल चैप्टर को फोकस करना पड़ेगा। जैसे खंड ए में कितने भाग हैं? 5 भाग हैं। खंड ए में 5 भाग, यानी 5 चैप्टर को टोटल कितने अंक है? 34 अंक, जिसमें से 10 अंक आपके क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव के, और 24 अंक आपके क्या हो जाएंगे? क्वेश्चन के सॉल्व करने के, है ना। तो यहाँ पर आपके 10 नंबर ऑब्जेक्टिव किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी चैप्टर से पूछा जा सकता है ये पूरा। तो आप लोग
आपको विधिवत पढ़ाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग फिर पढ़ाई है ना यदि ढीला ढाला करेंगे तो ऑब्जेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देगा। इसी प्रकार भाग 2 में टोटल कितने चैप्टर हैं, तो टोटल यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 4 चैप्टर, टोटल आपका है 35 नंबर का, और यहाँ पे 10 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों को स्टूडेंट है ना पूरे सभी भागों को पढ़ना पड़ेगा विथ ऑब्जेक्टिव के साथ, मतलब ऑब्जेक्टिव भी सभी का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी प्रकार 31 नंबर का खंड 3 से 3 चैप्टर है इसमें, है ना कितने चैप्टर हैं, 3 चैप्टर हैं। इन तीनों चैप्टर को 30 नंबर 31 नंबर का एग्जाम है इसका, तो टोटल आपके 100 नंबर हो गए स्टूडेंट, ये 100 नंबर है ना, तो इसको आपको है ना अच्छे से तैयार कर लेना है। तो देख सकते हैं, अब ये मत सोचना कि इसके सामने वाले भाग में है, आप सोचोगे इसके सामने का ये हो गया, इसके सामने का ऐसा नहीं है। टोटल खंड वाई खंड है, ये दूसरे खंड का टोटल दे के रखा है। नहीं कई बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि भैया इसमें 5 हैं और इसके सामने तो 3 ही दे के रखा है, तो 2 हमारे पास नहीं आएगा, इन दोनों को नहीं पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इसमें ये बताया गया है प्यारे भाई कि इसमें 5 चैप्टर हैं, यदि तो इन 5 चैप्टर में से 10 अंक ऑब्जेक्टिव, 3 अंक के 4 प्रश्न और 4 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आपका 34 अंक का प्रश्न खंड ए से पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से इसका हो गया पूरा ब्लूप्रिंट। फिजिक्स केमिस्ट्री ऑलरेडी मैंने बना के अपलोड कर दिए, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन नई वीडियो पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।